फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमित चौधरी दिस साइड। तो आज का वीडियो है कि यानी सी अब सी फाउंडेशन का जनवरी अटेम्प्ट आ रहा है, तो कब बैक प्लान क्या होगा जो यानी सितंबर अटेम्प्ट को ओवरकम नहीं कर पाया। तो ये एक मोटिवेशन एक्सटर्नल स्टेप्स लेने के लिए ये जो सी फाउंडेशन सितंबर फेल हुआ है, ये इसके लिए वीडियो रहेगा और जनवरी पार करने के लिए वीडियो रहेगा। ठीक है, तो यानी अपने को इतना याद रखना है कि फेलियर इज नॉट अ सिग्नल, नॉट अ सेंटेंस। यानी ये बस फेलियर ही है। यानी अगले 6 वीक्स में अपन इतना ओवरकम करेंगे कि ये फेलियर को अपन को शांति से निकालना है। तो अपना पहले क्रूशियल स्टेप रहेगा कि एनालाइज योर फेलियर कामली। यानी यानी आपका जो फेलियर हुआ हुआ किस वजह से। ठीक है, और सबसे बड़ा अपना प्रॉब्लम था कि अपन फेल हुए, उसका मेन प्रॉब्लम था प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन। तो प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन में ही आपने प्रॉब्लम की, वो तो आपको भी पता है और सबको पता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 6 वीक प्लान क्या रहेगा, आपको क्या क्या करना है वीक बाय वीक। आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इतना तो यानी आपको दिन का यानी 8-9 घंटे अब से निकालना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। तो अपन वीक 1 का बात करें तो उसमें अपने को फोकस से और प्रैक्टिकल अकाउंट्स में और थियरी, ये सब का स्टार्टिंग से फंडामेंटल जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके लिए है ना, आप पहले बैठिए कि आपका यानी कि लास्ट में क्या नहीं हुआ। इसके लिए आप है ना अपनी RTI कॉपीज मंगवा सकते हैं। RTI कॉपीज में बाद में देखना है कि यानी मैंने ये गलती क्या की थी एग्जाम में। यानी मैं सब कुछ लिख के आया हूँ पर उन्हें खूब यानी काटा किस चीज़ का मार्क्स है। ठीक है, तो आप यानी हर एक सब्जेक्ट का ऐसे पहले आप एनालाइज कीजिए और बाद में स्टार्ट कीजिए। और अब वीक 1 और वीक 2 दोनों में हाई वेटेज चैप्टर्स और ये सब लेने पे, यानी पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, मैथ्स में बोला जाए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग और ये सब, और लॉ में सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये सब यानी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स वाले चैप्टर है। ठीक है, और एक क्रूशियल स्टेप है कि आपको लॉ में 20 से राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर देनी है। यानी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हर रोज़ 10 मिनट बैठ के आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, हर एक क्वेश्चन को राइट करना है, बस 10 ही मिनट। वो डे बाय डे आपका अच्छा हो जाएगा। तो अपने को वीक 3 तक यही करना है। ठीक है, अब वीक 4 आ गया तो चैलेंजिंग हो गया। तो वीक 4 में अपने को क्या करना है, मॉक टेस्ट चालू कर देना है। अपने को फोकस एडवांस लेवल पे ले जाना है, एक्शन करना है। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट देना है। बाद में आपको यानी कोई यानी आपको चैप्टर वाइज देना है तो चैप्टर वाइज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अपने को वैसे करके फुल मॉक टेस्ट पेपर्स और वो सब रिलीज़ करेगा ऐसे उस टाइम पे, तो सारे के सारे देना है। ठीक है, और वीक 6 की बात की जाए तो उसमें अपने को एक्टिव रिकॉल और टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी पेपर खाली ना रह जाए। ठीक है, और लीगल सेक्शन ऑफ फॉर्मूला अच्छे से याद कर रहे हैं, जो यानी ट्रिकी क्वेश्चन आए उसको ओवरकम कर पाओ। ठीक है, और क्रूशियल स्टेप्स और ये सब अपने को डेली जो मैंने आपको बताया कि आंसर लिखना है, ये सब हर एक चैप्टर देख के आपको चलना पड़ेगा। बाद में पार्ट 3 है इस वीडियो का, जिसमें यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी अपने को जो रीअटेम्प्ट करना है, यानी अकाउंट्स में बताया जाए तो फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन, यही मेन मार्क्स इसका होता है। और जो आप थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स करते हो ऊपर आपका पूरा यानी क्वेश्चन का मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स और ये सब को मास्टर्स करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट को और ये सब। अब लॉ की बात की जाए तो लॉ में यानी जो की फीस सेक्शंस होते हैं, केस लॉ होते हैं, ये सब आपको याद करने जाना है। ठीक है, और आपको यानी अच्छे से पहले तो लिखने के लिए यूट्यूब पे वीडियो देखना है कि हाउ टू यानी केस स्टडीज वाले क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपके पास फॉर्मेट नहीं होता तो आप यानी कुछ अच्छे से लिख के नहीं आ पाते। और नेक्स्ट चीज़ है कि मैथ्स का, तो मैथ्स में आपको लॉजिकल रीजनिंग और ये सब अच्छे से कर देना है। ठीक है, और सबसे प्रायोरिटी पे रखना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि इसमें मार्क्स गए तो आप पक्का फेल ही हो, ये समझ लेना। और इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, स्टडी मटेरियल किसी के नोट्स है तो नोट्स बस पढ़ करना है, आपको कुछ ज़्यादा उसमें करना नहीं है। तो यानी सी फाउंडेशन में सक्सेस तो हो जाओगे, बस 20% नॉलेज होता है और 80% स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन होता है। तो ये आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट में आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करनी है और ये 6 वीक से आपको अच्छे से इसको स्टिक करना है, तो आप यानी पक्का पास होंगे। ठीक है, चलो आज के वीडियो में इतना ही। आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो।